हेलो एंड वेलकम टू न्यूज आर्क। और माना कि ये वीडियो काफ़ी लेट बन रहा है हमारी तरफ से, लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने, किसी भी न्यूज़पेपर ने उतने अच्छे से डिटेल में समझाया नहीं कि लोगों को समझ में आ जाए। लोग अभी भी कंफ्यूज इस बात पर कि क्या क्या चेंजेस आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए हमने चीज़ों को दो भाग में बांटा। एक तो स्कूल के बारे में बात करेंगे, स्कूल्स में क्या चेंजेस आए और हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। किसी भी चीज़ में अगर किसी फ़ोन में 6 महीने तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जाए तो वो फ़ोन पुराना हो जाता है। किसी भी मोटरसाइकिल या कार में 2-3 साल तक उसके हार्डवेयर को अपडेट ना किया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। 34 साल 1984 के बाद आज तक अभी हमने अपने एजुकेशन पॉलिसीज को अपडेट ही नहीं किया था। 34-35 साल बाद आज ये कदम उठाया गया है। स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो सबसे बड़ा कदम ये है कि पहले हमारा स्कूल का सिस्टम था 10+2, 10th+2, उसे अब चेंज करके किया गया है 5+3+3+4। साल उतने ही हैं, साल उतने ही हैं, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं प्री स्कूल 5 साल तक प्री स्कूल को कहा गया है। 3rd क्लास से 5th क्लास तक 3 साल का एक और अलग पीरियड है। 6th से 8 तक एक अलग सा पीरियड और 9 से 12 तक 4 साल का एक पीरियड और है। तो इसे हम अभी का जो टायर है उसमें ऐसे डिवाइड किया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जो है वो कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वो वोकेशनल की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई एक रिजिड बाउंड्री नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होगी। एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है, को करिकुलर क्या होता है, म्यूजिक, वोकेशनल, सब क्रेडिट के तौर पे अपनाए जाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक बैंक का गठन किया। जैसे बैंक में पैसे रखते हैं वैसे क्रेडिट को स्टोर करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का इन्होंने गठन किया है। दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि इन्होंने कहा कि वोकेशनल कोर्सेज कंपलसरी किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे सबको। प्रोफेशनल कोर्सेज जिसको हिंदी में व्यावसायिक ज्ञान भी बोलते हैं, 6th क्लास से व्यापार के बारे में बताया जाएगा और एक इंटर्नशिप करनी होगी सभी बच्चों को लोकल क्राफ्ट या फिर ट्रेडर के यहाँ। हो सकता है आप धोबी के यहाँ कर ले, आप पॉटर के यहाँ कर ले, जो भी घड़ा बनाते हैं वहां पे, लेकिन एक इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी गई है। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करने की बात की गई, इसलिए एग्जाम 2 बार होंगे। एग्जाम को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव भागों में। और पढ़ाई के मीडियम क्लास 5 तक क्षेत्रीय भाषा रखने की बात की गई, जहां तक पॉसिबल हो 8 क्लास तक भी। और सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि 6th क्लास से कोडिंग को महत्व दिया जाएगा। कोडिंग को हमारे देश में उतना महत्व आज तक दिया नहीं जा रहा था। यूएस की बात कर, जर्मनी की बात करें तो उनके बच्चे 8-9 तक मैटलैब और पाइथन, जावा ये सब चीज़ें जानते थे। हमारी कोडिंग की व्यवस्था बहुत पुरानी थी, जिसे अपडेट किया गया है। बहुत अच्छा मूव है। और एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिसोदिया जी ने, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि एक तरह से प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना सरकारी स्कूल के लिए इस पूरे पॉलिसी में ज़्यादा कुछ है नहीं। हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो किताबी ज्ञान जहाँ जो होता था पहले उसे कम करने की पूरी बात की गई। इसीलिए एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया, जो कि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। और मल्टीपल एग्जिट वाला सिस्टम लगाया गया है। सबसे बड़ी राहत है कि अगर आप 1 साल में एग्जिट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद एग्जिट करने पर डिप्लोमा, 3 साल बाद एग्जिट करने पर डिग्री और 4 साल बाद एग्जिट करने पर जॉब मिलेगा। 4 साल बाद एग्जिट करने पर आप रिसर्च में जा सकते हैं, 3 साल बाद एग्जिट करने पर जॉब मिल सकती है। 1 साल और रिसर्च करने के बाद अगर आप 1 साल में आपको पीएचडी भी करने का मौका मिलेगा। और अब रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एमफिल को, जो पहले कंपलसरी था, वो अब कंपलसरी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट खबर ये निकल के आ रहा है कि आईआईटीज में आर्ट और ह्यूमैनिटीज के भी रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। आर्ट क्या है, ह्यूमैनिटीज क्या है, सब कुछ पढ़ सकते हैं आप। एनटीए जो होगी वो 2 बार एग्जाम करवाएगी, हर बार एंट्रेंस एग्जाम को। पहले जो जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और ये सब 1 बार हुआ करते थे, अब 2 बार होंगे सभी के सभी। अब जेई मेंस तो अभी भी 2 बार होता है, बट 2 बार होंगे साल में। और सब कुछ एनटीए ही करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फॉरेन कंट्रीज के जो यूनिवर्सिटी है बड़े बड़े, वो अपने ब्रांचेस जो है वो भारत में खोल पाएंगे। जीडीपी का 6% एजुकेशन को देने की बात की गई है। तो ये जो छोटी छोटी बातें थे उनको मैंने समझा के रख दिया है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा छोटे स्कूल्स में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बड़े स्कूल्स में। तो जो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो इस वीडियो में है। बाकी और छोटी छोटी बातें आपने कहीं पीडीएफ पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और न्यूज़ आज से जुड़े रहें, सभी न्यूज़ को देखते रहें।
और आएगा बहुत जल्दी, और अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत बड़ा इंटरव्यू आ रहा है, उसके लिए बने रहे न्यूज आर के साथ। प्लीज सब्सक्राइब करें, जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो सब्सक्राइब करते, क्या जाता है आपको सब्सक्राइब करने में। ठीक है, टेक केयर।